नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आर्ट ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज पता चल जाएगी किस बच्चे को कितनी है नॉलेज अबाउट इंग्लिश, अबाउट ग्रामर, अबाउट सेंटेंसेस। आज सारी बातों का पता लग जाएगा क्योंकि मैं एक छोटा सा असेसमेंट लेने जा रहा हूं। उससे पहले मैं रिकॉल करूंगा, ये बिल्कुल मत घबराओ। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बातों को, उसके बाद ही तुमसे कुछ पूछूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूं कि मेरे बालक जो हैं इसको बता देंगे, कर लेंगे जो आज मैं उन्हें कराना चाहता हूं। आज मैं जरा सा भी लिखने का कोई भी काम मैं नहीं करूंगा। आप भी अपनी कॉपी, पेंसिल, सब पेन वगैरह सब बंद करके रख दें। चाहे तो आप लेट जाएं और आंखें बंद कर लें, सिर्फ सुनना है। मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें सुनना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आज ओरली बात करने आया हूं, मैं लिखने कुछ भी नहीं आया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या चाह रहा हूं। क्योंकि देखो, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारी नोटबुक में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे यहां दिमाग पर, यहां जुबान पर, टंग पर वो चीज लाना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से बेहतरीन चीज कर सकें, सीख सकें और आपका काम बढ़िया हो जाए। आप फिंगर्स पर ग्रामर को सीख जाएं। वही चीज मैं करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हैं इस मुहिम में, इस प्रोग्राम में जो ये रहेगा आज ओरली टेस्ट वाला। ओरली मैं तुमको सारी चीज दिखाऊंगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 800K सब्सक्राइबर कंप्लीटेड ऑन योर चैनल RW ट्यूशन क्लासेस। 8 लाख परिवार अब हो चुका है। ये सारे बच्चे, ये सब आपकी ही मेहरबानी है, आपकी ही दुआ है। ठीक है, आप बच्चों का, आप बड़े जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका ही आशीर्वाद है। हम तो बच्चे ही हैं उनके भी। तो बहुत बहुत बधाइयां सभी को कि 8 लाख का परिवार जो है वो हो चुका है। ठीक है, चलो शाबाश। अब आगे सारे बच्चे जरा एक बार देख लूं मैं कितने बच्चे आ गए हैं, फिर मैं ओरली एक शुरुआत कर रहा हूं। देखते हैं इसमें कितनी जान जो है बच्चे डाल सकते हैं, कितनी इसमें जान है जो बच्चों को ये कुछ सिखा सकता है। ठीक है, गुड। जरा मुझे एक बार बच्चे दिखा दिए जाएं, कितने बच्चे उपस्थित हो गए हैं। बच्चे कहाँ गए? और क्लासेस में कहाँ थे? कम थे? तो फिर टेस्ट रखने का फायदा ही क्या है। चलो कोई नहीं, चलिए अब मैं शुरुआत करूं। चलिए खूब बढ़िया, मैं शुरुआत करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सभी बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात को। प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब बातचीत हुई, जब उससे बात हुई तो उससे पूछा भाई, हाँ भाई तेरा क्या है दी में, क्या है तेरा हिसाब किताब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ने ये कहा कि भाई देखो, मेरी पहचान तो ये है कि मैं ता है, ती है, ते है आने चाहिए सेंटेंस के लास्ट में भी नहीं, वो भी जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है उसके लास्ट में मुझे ये चाहिए होगा। अच्छा, तो इसका मतलब वह तोता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। वह खाना खाता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि खाना एक मेन वर्ब होती है और मेन वर्ब में ता है लगा हुआ है। एक तो ये राज पता चला। फिर उससे पूछा कि भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारी पहचान तो ये है, खैर चलो कोई बात नहीं है, फिर ये बताओ कि तुम्हारे रूल रेगुलेशन क्या है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ये तो बता दो। अच्छा, रूल और रेगुलेशन की बात करें तो रूल और रेगुलेशन ये है भैया, हमारा रूल ये है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर तुम सेंटेंस बनाओगे तो तुम्हें सिंगुलर्स को अलग रखना पड़ेगा और प्लूरल्स को अलग रखना पड़ेगा। अब सिंगुलर्स के साथ वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस लगेगी, प्लूरल्स के साथ वर्ब में कुछ भी नहीं लगेगा। ये बात फिर से पता लगी। ठीक है, हाँ जी, ये बात पता लग गई। अब फिर एक कलेश सामने आया, बोले जी एक बात तो बताओ, चलो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में इधर ऐसे ऐसे लगा देंगे और सिंगुलर में ऐसे ऐसे लग गई, प्लूरल में कुछ नहीं लगा। जैसे मैं कहूं ही गोज टू स्कूल और एक कहूं आई गो टू स्कूल, दोनों बातों में फर्क है। ही गोज टू स्कूल, देखो ही यहां पर सिंगुलर तो इसमें वर्ब में ई एस लगा हुआ है, लेकिन यहां कहूं आई गो टू स्कूल, इस सेंटेंस में आई ना तो ई एस लगा, ना एस लगा, ना आई ई एस लगा है, क्योंकि ये प्लूरल है। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, दो सेंटेंस है ना, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये सेंटेंस प्लूरल है, ये सेंटेंस सिंगुलर है। इज इट क्लियर? अब बात सुनो मेरी फिर से।
सविता, अमित, सत्यम, सब सुने। अब जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव किया जाता है, आज पूरा 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 रिवीजन कर दूंगा मैं, पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, मजा आएगा तुम्हें। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव किया जाता है तो फिर हेल्पर की नीड पड़ती है, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, वर्ब में यस लगा के थोड़ी ना बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब तो अलग अलग ही होती है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए डू और डज का हम यूज करते हैं। सिंगुलर्स के साथ हम डज लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ हम डू लगाते हैं। यानी अगर इधर मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ही गोज टू दिल्ली, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू दिल्ली। अब बात यह है कि जिसमें गोज में तो यहां तो गोज लगा हुआ था, यहां गो कैसे आया? तो अब परेशानी यह है कि यहां पर डू भी तो लगा हुआ था, यहां डू जो आया उसके साथ ईएस नहीं लग गई, तो तभी तो वो डज बना है। तो ही गोज टू दिल्ली, और दूसरा बनेगा ही डज नॉट गो टू दिल्ली। अब इसमें गो लगा हुआ है, इसमें गोज था, वजह यह है कि इसके डू में ईएस लग गया है। तो बार बार एस या ईएस या आईएस नहीं लगते, सिर्फ एक बार ही लगते हैं। ठीक है। मजा आ रहा है? देखो तो क्या हुआ, ही गोज टू दिल्ली, ही डज नॉट गो टू दिल्ली। और इधर देखें, इधर दो सेंटेंस फिर से बनाए। देखो आई गो टू दिल्ली और दूसरा बन जाएगा आई डू नॉट गो टू दिल्ली। उम्मीद करता हूं ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम इनके बाय वन गेट सिक्स की तरफ। अंतिमा यादव, बाय वन गेट सिक्स। बाय वन गेट सिक्स करते हैं। बाय वन गेट सिक्स में देखें, एक को सेंटेंस को 6 बनाना। जैसे मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, इसको 6 बनाइए। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। इधर देखें, he goes to school, he does not go to school, does he go to school, does he not go to school, why does he go to school, why does he not go to school। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। एक मैंने बनाया है सिंगुलर का और एक बनाया है प्लूरल का। गजब ट्रिक है, बाय वन गेट सिक्स लगा दीजिए। सर आप जबरदस्ती दिमाग में घुसा दे तो अच्छा सर, उंगलियों से ही पढ़ाया करो, समझ में आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर यू। समझना अब दिमाग को है, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, नोटबुक में बहुत कुछ लिख गया, लेकिन जुबान पर उस चीज को लाओ ताकि बोल भी सको। अब मेरे साथ तैयार रहे, और तैयारी ये है, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसको 6 तरह से बनाना है अपने माइंड में, आंखें बंद करके। यस, इस तरह से जैसे मैं बनाऊं। देखो, मैंने कहा वह खाना खाता है, मैंने बनाया ही ईट्स द फूड, तो इसको ऐसे बना, ही ईट्स द फूड, ही डज नॉट ईट द फूड, डज ही ईट द फूड, डज ही नॉट ईट द फूड, व्हाई डज ही ईट द फूड, व्हाई डज ही नॉट ईट द फूड। इस तरह से 6 सेंटेंस अपने दिमाग में ऐसे चलाओ इनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ताकि पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां छप जाए। यहां बात आई समझ में? कॉपी पेन मत लो, कॉपी पेन की नीड ना है। आज ओरली सिखाया जाएगा भाई। किताब कॉपी में तो तुम लिख ही लो। सेंटेंस तुम्हारे लिए क्या है जो तुम्हें करना है बाय वन गेट सिक्स, ठीक है? वो ये है कि तुम्हें बनाना है वह हाँ बिल्कुल सही, मैं ऐसे ही करवाने वाला हूं। बाय वन गेट सिक्स का यही रूल है, बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया तुमने बेटा, बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं उड़ता हूं, मैं उड़ता हूं, मैं उड़ता हूं, आई उड़ने की फ्लाई, मैं तो प्लूरल है, इसमें तो ऐसे एस नहीं लगेगी, आई फ्लाई, बस आई फ्लाई। अब आई फ्लाई को 6 स्टेप तक लेके जाइए, 6 सीढ़ियों तक लेके जाइए। आई फ्लाई, आई डू नॉट फ्लाई, आई फ्लाई, आई डू नॉट फ्लाई, डू आई फ्लाई, डू आई नॉट फ्लाई, वाई डू आई फ्लाई, एंड वाई डू आई नॉट फ्लाई। जैसे सेंटेंस दिवाकर चौधरी, आई लाइक यू, सभी बच्चों के लिए मैंने बोला आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इवन आई लव यू, मैं तुमसे प्यार भी करता हूं, आई लव यू। अब इस सेंटेंस को 6 तरह से कैसे बना के देखेंगे। आई लव यू, आई डू नॉट लव यू, डू आई लव यू, डू आई नॉट लव यू, वाई डू आई लव यू, वाई डू आई नॉट आई लव यू।
मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूं, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता हूं। आई लव यू से लेके लास्ट तक। अब देखो, आई मिस यू, आई मिस यू, आई डू नॉट मिस यू, डू आई मिस यू, डू आई नॉट मिस यू, वाई डू आई मिस यू, वाई डू आई नॉट मिस यू, आई लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, डू आई लाइक यू, डू आई नॉट लाइक यू, वाई डू आई लाइक यू, वाई डू आई नॉट लाइक यू। 6 बन गए, कंप्लीट हो गया पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको एक तरफ रखें, साइड कर दिया, चले साइड हो जाए दिमाग में। अब उठाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। रोहन कुमार कह रहे हैं सर एक डाउट, बेटा डाउट लिख दे जल्दी से। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहुंच गया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को साइड में रख दे, बोले हाँ जा, ये आ गया पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहां चल रहे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर, क्योंकि इसके बाद ही आता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। सर हम खाना बनाते हुए देख रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया 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 बढ़िया। पढ़ लो बस, कैसी पढ़ लो, है ना। पढ़ना जरूरी होता है, चाहे कुछ भी काम करो, भैंसों के न्यार करो, न्यार काटो, पढ़ लो, हर वक्त पढ़ते रहो बस। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पूछा, अरे तेरी पहचान क्या है। बोले जी मेरी पहचान, कॉन्टिन्यूस आ रहा है तो रहा तो रहेगा। बोले हाँ, और प्रेजेंट आ रहा है तो है भी रहेगा। हाँ हाँ, है भी रहेगा। अब आगे तो क्या हुआ जी, रहा है, रहे हैं, रही है जी, मेरी पहचान तो ये होती है। बोले ठीक है, तेरी पहचान ये है तो हमें क्या मना कर रहे हैं। बोले एक बात तो बता, रूल क्या है तेरे। अच्छा रूल, अच्छा रूल में तो इज है, एम है, आर है, ये लगे हैं जी मेरे साथ। और कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगे है, कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी लग जावे, तो क्या बनेगा, इज एम आर के साथ आईएनजी। अब इज किसके साथ मिलेगा, सिंगुलर्स के साथ जो अकेले हैं, जैसे जैसे ये बूढ़ है, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई नेम है। और आर प्लूरल के साथ, और आई के साथ तो स्पेशली केस है, मैं के लिए क्या है, एम लगता है। क्या हुआ, वैसे तो मैं किसी से लड़ता नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी लड़ाई हुई तो हारोगे तुम ही। चलिए कितने लाइव है, 2500 लाइव है। निशु विशिष्ट, शाबाश। आगे देखिए, मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं जा रहा हूं, तुम खा रहे हो, वह उड़ रहा है, पापा डांट रहे हैं, मम्मी टीवी देख रही है, बहन खाना पका रही है, भैया मैच खेल रहे हैं। तो ये सब रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ही सेंटेंसेस होते हैं, इनको आईएनजी से बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। सी इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। आई एम डांसिंग, ये आई एम डांसिंग, ये आई एम डांसिंग। यू आर राइटिंग कॉमेंट्स, तुम कॉमेंट्स लिख रहे हो, यू आर राइटिंग कॉमेंट्स। यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग क्लास, तुम क्लास देख रहे हो। सर मैंने आपकी फोटो बनाई है अनिल, क्या बात है, लाजवाब, बहुत बढ़िया, हाँ मजा आ गया। भेज दियो वीडियो बना के, हम भी देख लेंगे कैसी बनाई है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ये तो प्यार है बच्चों का। तो जिस टीचर को वो पसंद करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ वो बना ही देते हैं अपनी कलाकारी से, उनके अंदर बहुत कलाएं हैं, वो आर्ट्स बना देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब इसका नेगेटिव बनाओ, आई एम नॉट गोइंग। अब इसका इंटरोगेटिव बनाओ, एम आई गोइंग। अब इसका नेगेटिव बनाओ, एम आई नॉट गोइंग। फिर इसमें वाई, वेयर, वैन कुछ लगा दो, तो वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग। क्लियर, खत्म। क्या तुम नहीं बना सकते। देखो, यू आर वॉचिंग मूवी, यू आर नॉट वॉचिंग मूवी, आर यू वॉचिंग मूवी, आर यू नॉट वॉचिंग मूवी, वाई आर यू वॉचिंग मूवी, वाई आर यू नॉट वॉचिंग मूवी। खत्म।
छह इसके भी हो गए, छह इसके भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आइए दोनों को जोड़ते हैं। देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। ये कितने हो गए? 12 सेंटेंस हो गए, 12। छह प्रेजेंट इंडेफिनिट के, छह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, 12 सेंटेंस तुमने बना लिए। क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आगे चलें। गुड थिंग, शाबाश, लाजवाब। अब आगे बढ़ते हैं। और अब मैंने कहा अब हम चलें प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट से बात नहीं, अरे प्रेजेंट परफेक्ट तेरा क्या हिसाब किताब है? प्रेजेंट परफेक्ट भैया मुझसे बात मत कर, मैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं ना। ना मैं आए ना तो वर्ब में मैं ऐसी ऐसे लगाता ना एनजी लगे। मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, परफेक्ट हूं मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ ना हूं, पागल ना हूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस से बोला प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो जी थर्ड फॉर्म लगेगी, मैं तुम्हारे चक्कर में ना आने कहूं। अरे भैया घबरा क्यों रहा है? थर्ड फॉर्म ही लगा ली तो मैं कब मना करूं? कम से कम अपनी पहचान तो बता दे। अजी पहचान मेरी ये है जी, या तो चुका है आ जाए, चुके हैं आ जाए, चुकी है आ जाए, या है ये है, ये है आ जाए, ये मेरी पहचान है और क्या। लेकिन लगाऊंगा मैं थर्ड फॉर्म ही। बोले लगा लियो महाराज, क्यों डरा रहा है? एक बात तो बता, थर्ड फॉर्म तो तू लगाएगा, तेरे साथ कोई हेल्पर भी रहेगा या तू अपना आप ही घर बना देगा, मिस्त्री बन जाएगा? कोई हेल्पर तो रखे, मजदूर तो रखेगा ना। बेलदारी कौन करेगा? बोले अच्छा हाँ, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अरे हाँ, मैं हैज हैब को बुला लूंगा। हैज हैब को बुला लिया उसने बेलदारी के लिए और अपनी मनमर्जी करी, थर्ड फॉर्म लगाई वर्ब में। ठीक है, बन गए सेंटेंस। सर मैं धान लगाकर थक चुका हूं, फिर भी आपकी क्लास देख रहा हूं। विमलेश यादव, विमलेश मोरे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जज्बा ही तो चाहिए हमारे अंदर। सर सोते समय भी आपकी याद आती है आदर्श। अच्छा जी, अपने बड़े भाई को याद करने लगे तुम अब सपनों में। मैंने तुमसे कहा ना शुरू में ही, तुम 4-5 दिन रुक जाओ तो प्यार हो जाएगा। हो गया ना? हमको तो शुरुआत से ही था बच्चों से, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हो तुम। अब ये प्यार जो है ये उमड़ेगा, हम जो है मिलेंगे आपसे बेटा जब आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए, मैं अब जब ये बात होगी सारी, अब जब ये बात सारी हो गई, अब जब बात सारी होगी तो सेंटेंस पूछ लिया। अब चल तू ऐसा काम कर रहा है, तूने हैज हैव को बुलवा लिया वर्क करने के लिए, है ना, हेल्पर के लिए, और तू थर्ड फॉर्म बनाएगा। हाँ चल, इस सेंटेंस को बनाइयो, वह खाना खा चुका है। फिर उसने हिसाब जोड़ा, ही हैज ईटन द फूड, ही हैज ईटन द फूड। अच्छा ऐसा कह रहा तू, इसका मतलब तू सिंगुलर के साथ हैज लगाएगा? बोले हाँ, जो सिंगुलर जो छोटे मिस्त्री हैं उनके साथ मैं छोटे बेलदार को भेजूंगा हैज को, और जो बड़े मिस्त्री हैं उनके साथ मैं हैब को भेजूंगा। अच्छा ये बनाना कि मैं बाजार गया हूं या मैं बाजार जा चुका हूं, तो कह रहा आई हैव गॉन टू मार्केट। अच्छा ऐसा कह रहा तू, प्रेजेंट के साथ इधर सिंगुलर के साथ हैज लगा देगा, प्लूरल के साथ हैव लगा। हाँ यही तो कह रहा हूं मैं, बात खत्म होगी। अब देखो, ही हैज गोन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। ही हैज गोन टू स्कूल, ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, हैज ही गोन टू स्कूल, हैज ही नॉट गोन टू स्कूल, वाई हैज ही गोन टू स्कूल, वाई हैज ही नॉट गोन टू स्कूल। बन गए। I have eaten the food, I have not eaten the food, have I eaten the food, have I not eaten the food, why have I eaten the food, why have I not eaten the food। क्या है समझ में? बन गए छह। प्रेजेंट परफेक्ट के भी छह बन गए। क्यों जी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित कह रहे हैं कि सर मेरे को समझ नहीं है। अच्छा बेटा समझ नहीं आया तो दोबारा सुन ले। देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें हैज हैव लगती है, सिंगुलर के साथ हैज लगती है, प्लूरल के साथ हैव लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैंने तुम्हें फोन किया है, आई हैव कॉल्ड यू। मैंने तुम्हें फोन किया, आई हैव कॉल्ड यू। मैंने तुम्हें दिल दिया है, आई हैव गिवन टू यू हार्ट। मैंने तुम्हें दिल दिया है भाई, आई हैव गिवन यू हार्ट। मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, आई हैव गिवन यू गिफ्ट। ठीक है, आई हैव गिवन यू गिफ्ट, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है।
अब देखो, आई हैव गिवन यू गिफ्ट, आई हैव नॉट गिवन यू गिफ्ट, हैव आई गिवन यू गिफ्ट, हैव आई नॉट गिवन यू गिफ्ट, वाई हैव आई गिवन यू गिफ्ट, वाई हैव आई नॉट गिवन यू गिफ्ट। इस तरह से बाय वन गेट सिक्स हमने बना लिए। क्लियर। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अरे मैं किसी से कम थोड़ी हूं, यू तो। अब देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तीन चीजें हैं। यहां प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट ये कहता है कि भैया मैं प्रेजेंट परफेक्ट भी है, तो इसकी तो चुरा लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। और ये कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसकी चुरा लेंगे मेन वर्ब में आईएनजी। अब देखो, इधर लगेगा हैज हैव, इधर लगेगी आईएनजी, लेकिन ये दोनों तो एक परिवार के है ही ना। अब फिर कलेश, बोले जी अब कैसे करोगे, ब्याह में कैसे बिठाओगे इन दोनों को। मुझे ब्याह में तो बैठ जाएंगे, एक काम करना पड़ेगा, बीन बजवा दो, ये नाचना शुरू कर देंगे। इधर हैज हैव भी नाचना शुरू कर देंगे, इधर आईएनजी भी नाचना शुरू कर देगा। तो जैसे ही बीन बजी, बीन बजते ही ये दोनों जो है आपस में जुड़ गए, बीन्स है। तो क्या बन गया, हैज बीन आईएनजी और हैव बीन आईएनजी। क्लियर हो गया बात। और टाइम के लिए तो तुम्हें पता ही है, रे गुरुजी ने टाइम के लिए तो बता ही दिया, सिंस लगेगा निश्चित टाइम के लिए, जो डेफिनेट था, जिसका कोई अपना नाम होता, पर्टिकुलर नेम। और फोर जब लगेगा जब टाइम ना होगा, ठीक है। फोर कब लगेगा, जब टाइम ना होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन बच्चा करेगा। देखिए, मैं 2 घंटे से तुम्हें देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग यू फॉर 2 आवर्स, ऐसे कर दू ना, टाइम लग रहा है, हैज हैव लगानी पड़ेगी। आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर 2 आवर्स, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रही है, मैं 8 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. Father has been working since morning. सुबह से जो पापा हैं वो काम कर रहे हैं, सुबह एक पर्टिकुलर टाइम है। मम्मा दोपहर से खाना बना रही है। मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस आफ्टरनून। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं आगे। अब इसको बाय वन गेट सिक्स करते हैं। देखो, दिमाग चलाओ अपना, किताब कॉपी मत चलाना। सर जी मुझे डर लगता था, भगवान की कसम, और अब मेरा डर खत्म हो गया है। इंग्लिश में, सर मेरे घर वाले कहते हैं कि ये पढ़ने नहीं, रास्ता नापने, दिखाना जरा क्या कह रहा है ये बच्चा। थोड़ा सा ऊपर यही गया, नीचे करो, नहीं नीचे, और नीचे करो, बस। अच्छा, घर रास्ता नापने जाते थे तुम, है ना, और फिर तुमने आइडल जोन के लिए घर में बैठ के पढ़ रहे हो। क्या बात है, बड़े। मैं तो कहूँ हर परिवार ही ऐसा करे कि बच्चों को जान ही ना दे बाहर। भैया मेरे सामने पढ़ गई, भैया जितने भी मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, सीधी बात यह है, बालक जब घर के बाहर जाएगा तो टाइम तो उसे लगेगा, आधा घंटा जाने का, आधा आने का, 1 घंटा। और रास्ते में कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे लड़ रहा है, किससे ना लड़ रहा, वो अलग टेंशन। तो भैया एक काम कर लो, सीधा सीधा क्या करो, मोबाइल रखो सामने, और मोबाइल पे भी नजर कि भाई पढ़ ही रहा हो, कुछ और ना कर रहा हो, है ना। या फिर स्क्रीन लगा लो मीडिया वाली, मल्टीमीडिया की आ रही है जिसमें नेट भी चल जा, उसमें देखो। फिर लैपटॉप ले लो कोई पुराना धुराना, लेकिन घर बैठ कर सामने पढ़ मेरे, जा मत कहीं भी। ठीक है, जब तक नौकरी न लग जा ऑनलाइन नहीं पढ़े। दुनिया फायदा उठा गई, और अब हम ना उठाएं तो क्या ही फायदा है फिर ऑनलाइन का भी। अब इतनी दुनिया फास्ट फॉरवर्ड हो रही है और हम ऑफलाइन के चक्कर में हैं, तो मजा नहीं है। समय के साथ बदलना सीखो, ठीक है, जहां कंटेंट अच्छा मिले वहां देखो। अच्छा बच्चा सुनो, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आई हैव बीन, अब देखो नोट लगेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो हैव को इधर उठा के लिखो, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, व्हाई हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स।
और वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लग गए पूरे 6 के 6। अब देखो एक सेंटेंस बोलता हूं मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूं, ध्यान से सुनना, मैं स्कूल जाता हूं। इसको 24 तरह से बना के दिखाता हूं मैं, देखो तुम्हें 4 सिखाए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान से सुनना, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं देखो इसका बना रहा हूं मैं, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। आगे देखिए, I have gone to school. I have not gone to school. Have I gone to school? Have I not gone to school? Why have I gone to school? Why have I not gone to school? I have been going to school for 2 hours. I have not been going to school for 2 hours. Have I been going to school for 2 hours? Have I not been going to school for 2 hours? Why have I been going to school for 2 hours? Why have I not been going to school for 2 hours? ये बन गए 24 सेंटेंस तुम्हारे सामने। एक सेंटेंस से 24 सेंटेंस ऐसे बनते हैं। मैंने कुछ अनोखा करा, बाई 1 गेट 6 का रूल लगाया, मैंने तो कुछ अलग से ना करवाया। ठीक है भैया, क्लियर? 24। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट से पूछा गया, अरे तेरा क्या हिसाब किताब है भाई, तू तो बता। बोले मेरे हिसाब किताब की बात कर रहे हो, मैं सबसे अनोखा हूं। बोले तेरे साथ ऐसा अनोखापन क्या है भैया? बोला जी मेरे साथ वो वर्ब लगे जो दुनिया में किसी के साथ ना लगती। बोले अच्छा क्या है वो? बोले वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म तेरे लिए ही बनी है पास्ट इंडेफिनिट? बोले हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, पूरी ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्ट शुरू हुआ है, मैं मेरे लिए ही आवा है, बाकी किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती ना। ओके, ये है बात। अब आई समझ में वर्ब की सेकंड फॉर्म की। अच्छा नुक एक बात और बता दूं, हाँ फिर जब तू सेकंड फॉर्म तेरे लिए बनी है, फिर जब तू नेगेटिव हो जाता है तो तेरे नेगेटिव के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, वहां तो सेकंड फॉर्म ना लगती। और तू तो यूं कह रहा जी सेकंड फॉर्म लगे मेरे साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे। अच्छा तू नेगेटिव की पूछ रहा, तो उसने जवाब दिया भैया नेगेटिव की बात तो देखो ये है। अब तुम मेरी एक बात सुनो, जब मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म की कही है, ठीक है, पहले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, अब दूसरे सेंटेंसेज में मुझे हेल्पिंग वर्ब ना चाहिएगी? बोले हाँ हेल्पिंग वर्ब तो चाहिएगी, क्योंकि नोट लगा, नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बिना हेल्पिंग वर्ब के तो नोट ही ना लगने का दुनिया के किसी सेंटेंस में। ओके, फिर ये बात सामने आई। अच्छा सुन, जब मैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा रहा हूं, डिड हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूं, और जब डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो मैं कहा कि उसके पीछे दोबारा से सेकंड फॉर्म लगाऊंगा भैया? हाँ बात तो सही है। इसका मतलब जहां जहां डिड लगेगी वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बोले हाँ ये बात भी सही है। बोले तो सुन ले मेरी बात, पहचान क्या हुआ है? या ये ई, ता था ते थे ती थी, मैंने एक सांप देखा, आई सा आई स्नेक, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। और एक बात तो बता, सिंगुलर और प्लूरल का केस ना तेरे यहां कुछ भी? बोले मेरे यहां ना कुछ भी ऐसे केस, मैं तो सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लगाऊं। देख भैया मैं किसी के साथ भेदभाव ना करता, पास्ट इंडेफिनिट ने बोला। अच्छा, ही हो उसके साथ भी सेकंड, वी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, दिस, दैट, दीज, दोज, मैनी मोर, सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब में सबके साथ डिड ही लगेगी। क्लियर है? आइए देखते हैं। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी या ही इनवाइटेड मी, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसकी नेगेटिव बना के देखो, अब इसकी नेगेटिव सीखो। नेगेटिव सीखने के लिए अगर हम गए तो पता चला भाई डिड नॉट का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसके साथ तो वर्ब की फर्क, तो कैसे बनेगा? आई, मैंने क्या पहला सेंटेंस बोला था? आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया। अब कैसे बोलेंगे? आई डिड नॉट इनवाइट हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड ना। क्यों भाई क्यों?
अरे अच्छा, इसमें डिड जो लग गई है। हाँ, अभी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो आई इनवाइटेड हिम, आई डिड नॉट इनवाइट हिम। अब डिड को उधर उठा के रख देंगे। डिड आई इनवाइट हिम, डिड आई नॉट इनवाइट हिम, वाई डिड आई इनवाइट हिम, वाई डिड आई नॉट इनवाइट हिम। शाबाश, बात आ गई समझ में? ठीक है, जैसे जैसे शी चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया, शी चीटेड मी। अच्छा नेगेटिव, शी डिड नॉट चीट मी, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। डिड शी चीट मी, क्या उसने मुझे धोखा दिया? डिड शी नॉट चीट मी, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया? वाई डिड शी चीट मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया? वाई डिड शी नॉट चीट मी, उसने मुझे धोखा क्यों नहीं दिया? तो क्या बनेगा? बाई वन गेट सिक्स हो गए। अब चलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस ने कहा, और सुन ले मेरी बात, कॉन्टिन्यूस है रहा तो आएगी और पास्ट था लगेगी, तो रहा था, रहे थे, रही थी, और कॉन्टिन्यूस है तो आएंगी तो 100% लगेगी। किसी के फूफा में ताकत नहीं है जो कॉन्टिन्यूस के साथ आईएनजी को रोक जाए। बुरा मान जाएंगे ब्याह में उन्ना आने के ये। क्या ही बात समझ में? कॉन्टिन्यूस जहां, आईएनजी वहां, नहीं तो ब्याह में ना बैठने के ये। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा था, रहे थे, रही थी, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी? वॉज वर। ठीक है जी, अच्छा दिमाग में आ गई बात। अब वॉज वर, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। सर मेरी इंग्लिश की कॉपी इंग्लिश वाले टीचर ने फाड़ दी। बेटा तुम लेके क्यों गए प्रिया वर्मा? तुम लेके क्यों गए हैं? तुम तो अपने घर रखते उसको, तुम्हें तो अपने घर रखना चाहिए था। तुम लेके क्यों गए? तुम्हें लेके नहीं जाना चाहिए था। आजा बेटा, देखो एक बच्ची आई है मिलने, तुमसे मिलवाता हूँ। आजा बेटा। इशी, आपको लिखना है ना बोर्ड पे। जल्दी देखो, बच्चों को मैंने बोल दिया है। बच्चों को बोल दिया। इसी अच्छा डर के बस चलेंगे। देखो आ जाओ। देखो सी बना रहे नहीं आ रहा, वो छोटा बच्चा है, वो डर गया है बिल्कुल कि बच्चे इतने सारे हैं कैसे देखूं। हाँ चलो नो प्रॉब्लम। में हेलो भैया से हेलो तो हेलो भैया से हेलो। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ सुने मेरी बात, कि जब उससे पूछा गया कि भाई तेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, तो उसने कहा कि मेरे साथ तो जी वॉज वर्ब लगेंगे, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब लगेगा। ठीक है भाई, अच्छा आई को कहां कंसिडर किया जाएगा? बोले आई के साथ तो वॉज लगेगा, आई के साथ तो वॉज लगेगा। अच्छा मैं दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। वह मुझे डांट रहा था, ही वॉज स्कोल्डिंग मी। वह मुझे देख रही थी, सी वॉज वॉचिंग मी। ये तो याद रहेगा तुम्हें, सी वॉज वॉचिंग मी, वो मुझे देख रही थी। ठीक है, पापा मुझे डांट रहे थे, फादर वॉज स्कोल्डिंग मी, माँ खाना बना रही थी, मदर वॉज कुकिंग द फूड। ठीक है, चलो अब इसके 6 बना के देखते हैं। देखिए मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। अब आई वॉज नॉट स्टडिंग, वॉज आई स्टडिंग, वॉज आई नॉट स्टडिंग, वाई वॉज आई स्टडिंग, वाई वॉज आई नॉट स्टडिंग। ठीक है बेटा, मैंने शी इज वॉचिंग मी नहीं बोला आकाशपाल, मैंने था बोला था, तो शी वॉज वॉचिंग मी लगेगा। गुड थिंग, शाबाश शाबाश। गौरव झा कह रहे हैं हाँ जी। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का अलग ही लेवल बोला, परफेक्ट से मैं भी थर्ड फॉर्म लगाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, बोले लगा लियो, मैं कब मना कर रहा हूं तुझसे।
थर्ड फॉर्म लगेगी खूब। लेकिन एक बात तो बता, क्या जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हैज हैव ने किया था प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या है पास्ट परफेक्ट में तू भी करेगा हैड? बोले ना, मैं ऐसा भेदभाव ना करने का हूं, मैं तो सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हैड ही लगाऊंगा। अच्छा, और पहचान क्या रहेगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी। उसने मुझे ताना मारा था। ही हैड टॉन्टेड मी। ही हैड टॉन्टेड मी, उसने मुझे ताना मारा था। ही हैड टॉन्टेड मी, उसने मुझे ताना मारा था। उसने मुझे डांटा था। ही हैड स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे धोखा दिया था। ही लगाओ या शी लगाओ? शी हैड चीटेड मी। मैं स्कूल गया था। आई हैड गोन टू स्कूल। पापा ऑफिस गए थे। फादर हैड गोन टू ऑफिस। मम्मा बाजार गई थी। मदर हैड गोन टू मार्केट। आई अब की थर्ड, अभी की बाय वन गेट सिक्स लगा दो। ठीक है। जैसे दुर्गेश पूछ रहे हैं कि स्टडी और रीडिंग में क्या अंदर? स्टडी बेटा सिर्फ सिंगल आती है, रीडिंग के साथ कोई चीज। जैसे आई हैड स्टडीड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। अब ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगी क्योंकि स्टडीड के साथ न्यूज़पेपर नहीं आएगा। आई हैड रेड द न्यूज़पेपर ऐसा बनेगा। आई हैड रेड द न्यूज़पेपर, आई हैड नॉट रेड द न्यूज़पेपर, हैड आई रेड द न्यूज़पेपर, हैड आई नॉट रेड द न्यूज़पेपर, वाई हैड आई रेड द न्यूज़पेपर, वाई हैड आई नॉट रेड द न्यूज़पेपर। बनेंगे 6। अजी जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अरे वही केस होगा, जैसे हेड आ जाएगा इधर से बीन आ जाएगा, दोनों को मिला, इधर से आईएनजी आ जाएगा, इधर से हेड आ जाएगा, दोनों को मिलाने के लिए बीन बजानी पड़ेगी। ठीक है जी। कैसे? जैसे शी हैड बीन प्लेइंग, वह खेल रही थी 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रही थी। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। प्रवीण अग्रही कह रहे हैं कि सर भावना मैम का बच्चा है, तुम्हें कैसे पता भावना मैम को एक बेटी है? हैं? तुम कैसे जानते हो? भावना मैम को पता है। गुड। ठीक है। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड शी प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड शी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वाई हैड शी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? आई हैड बीन स्पीकिंग, मैं तुमसे बोल रहा हूं। आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर। आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैड बोल रहा था, तो हैड लगेगा, रहा है तो फिर हैजब लगा दो। नीट का बैच खुलने है, बट इनको भेज दो जरा। शी हैड बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 days, वो 10 दिन से गाड़ी चला रही थी। शी हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 days, वो 10 दिन से गाड़ी नहीं चलाई थी। हैड सी बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours, क्या वो 10 घंटे से गाड़ी चला रही थी या 10 दिन से गाड़ी चला रही थी? हैड शी नॉट बीन, क्या वो गाड़ी नहीं चलाई थी? वाई हैड सी बीन ड्राइविंग द कार, और वाई हैड सी नॉट बीन ड्राइविंग द कार। ये बनेंगे पूरे के पूरे 48 सेंटेंस। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। ये सेंटेंस है, मेक इट 48। चलिए कौन सा सेंटेंस है? मैं छोटा सा रखता हूं। मैं स्कूल जाता हूं। देखो मैंने छोटा सा सेंटेंस रखा है ताकि तुम उलझो ना भी, फिलहाल सिर्फ रूल पर ध्यान दो। मैं स्कूल जाता हूं, इस सेंटेंस को मेरे को 48 तरह से बना के देखना है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है। देखो बना रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, चुपचाप सुनना आंखें बंद करके। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। I'm going to school, I'm not going to school, am I going to school, am I not going to school, why am I going to school, why am I not going to school? I have gone to school, I have not gone to school, have I gone to school, have I not gone to school, why have I gone to school, why have I not gone to school? I had been going to school for 2 hours, I had not been going to school for 2 hours, had I been going to school for 2 hours, had I not been going to school for 2 hours, why had I been going to school for 2 hours, why had I not been going to school for 2 hours? I went to school. I did not go to school. Did I go to school? Did I not go to school? Why did I go to school? Why did I not go to school? I was going to school. I was not going to school. Was I going to school? Was I not going to school? Why was I going to school? Why was I not going to school?
आई हैड गोन टू स्कूल, आई हैड नॉट गोन टू स्कूल, हैड आई गोन टू स्कूल, हैड आई नॉट गोन टू स्कूल, वाई हैड आई गोन टू स्कूल, वाई हैड आई नॉट गोन टू स्कूल। I had been going to school for 2 hours. I had not been going to school for 2 hours. Had I been going to school for 2 hours? Had I not been going to school for 2 hours? Why had I been going to school for 2 hours? Why had I not been going to school for 2 hours? ये आ गया तुम्हारे 48 सेंटेंस। 24 दूनी 48। ठीक है, इस तरह से 48 सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे आप। प्रैक्टिस कैसे करोगे वो सुन लो। इसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है एक तो, ठीक है, इसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा वह 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 गाली देता है। वह, चलो गाली रहने दो, बार बार गाली लिखोगे तो नेगेटिव चीजें दिन में आएंगी। तुम एक अच्छी चीज लिखो, वह प्यार करता है। चलो, इसके भी तुम्हें 48 बनाने हैं। ये तुम्हारे 72 सेंटेंस हो गए। देखो होमवर्क कितना तकड़ा है। 2 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, 48। अब देखो 48 ये और 48 ये, यानी 48 इंटू 2 कितने हो गए भैया? 96। ठीक है, शाबाश। 96 सेंटेंस तुम्हें बनाने, 2 सेंटेंसों से ही 96 बनाने। यही तो तुम्हें कॉपी पे बनाने और यही तुम्हें लिख के देख लिए और यही तुम्हें बोल के देखने। ठीक है बच्चा, बोल के भी देखने, बोल के भी देखने, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, I have gone to school, I have not gone to school, have I gone to school, have I not gone to school, why have I gone to school, why have I not gone to school, I have been going to school for 2 hours, I have not been going to school for 2 hours, have I not been going to school for 2 hours, why have I gone to school for 2 hours, और why have I been going to school for 2 hours। इस तरह से तुम्हें बना के देखने हैं। ठीक है, चलो गुड, मजा आया। हमारे गांव में चोरी होते रात भर जागना पड़ता है। बेटा रात भर जाग के यही तो प्रैक्टिस करनी है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, बस इसे ही कहते रहना। आई लव यू, आई डू नॉट लव यू, डू आई लव यू, डू आई नॉट लव यू, वाई डू आई लव यू, वाई डू आई नॉट लव यू, आई एम लविंग यू, आई एम नॉट लविंग यू, एम आई लविंग यू, एम आई नॉट लविंग यू, एम आई, वाई एम आई लविंग यू। इस तरह से आई हैव लव्ड यू, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो मिलते हैं, नमस्कार। और सुनो 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 सारे बच्चे, हाँ कल की छुट्टी, कल की छुट्टी, इसके लिए मैं संडे में या सैटरडे में एक बेटा मैराथन लेके आ रहा हूँ पूरी की पूरी किताब की। यानी जो 5 पोयम है ना, 5 पोयम जो है, 5 पोयम पहली से लेके 5 फ्लेमिंगो बुक की जो पोयम है, वो पोयम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस संडे में या सैटरडे में। मैं तुम्हें वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो संडे ये वाला जो कल की जो छुट्टी है वो सैटरडे संडे में जुड़ जाएगी। ठीक है, सैटरडे संडे में मैं एक पूरी बुक पढ़ा दूंगा, यानी सारी की सारी पोयम जो है एक ही साथ, बढ़िया मजेदार तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कल की ऑफ रहेगा क्योंकि कल हमें कहीं जाना है, सिर्फ मुझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, नमस्कार।